हेलो हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल झा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक माँ बाप है, बुजुर्ग माँ बाप है, लाचार जिसको बोल सकते हैं वो माँ बाप है, क्योंकि इनको अपने ही घर की प्रॉपर्टी के लिए अपने ही बच्चे से लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? आइए, परिवार यहाँ पर है, माँ बाप यहाँ पर है, उनसे पूछते हैं। सर, दरवाजा खोल सकते हैं? एक बार दरवाजा क्यों बंद करके बैठे आप लोग? देखो जी, हम पे जानलेवा हमला हो गया था कल। जानलेवा हमला किसने किया सर आपके ऊपर? बहू ने किया जी। बहू ने? हाँ जी। बहू ने ऐसा क्यों? आप एक बार दरवाजा खोल सकते हैं प्लीज, क्योंकि ताला लगा। ऐसे ही बात कर लो जी, दरवाजे से वो आएगी, फिर धक्का मार के फिर घुस जाएगी वो अंदर। वो सीधे गले पे हाथ चलाती है यहाँ। अच्छा। हाँ, वो भाग के उधर से आती है जी, भाग के उधर से कोने से छुपी रहती है, वहाँ बैठी रहती है। अच्छा, वहाँ से भाग के आती है? हाँ, उसको पता है जब भी गेट खुलता है तो वो एकदम भाग के आती है और धक्का दे के अंदर घुसना चाहती है, हमारा गला दबाना चाहती है वो। तो फिर भी कोई नहीं, अभी हम लोग एक बार दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोल के बात करते हैं। पूछ लो जी, मैं ऐसे ही बता दूंगा सारी बात। नहीं, पूछ तो लेंगे, बट एक बार फिर भी दरवाजा खोलिए। डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर सभी लोग हैं। एक बार आप दरवाजा खोलिए। आप देख सकते हैं बहू बेटे का डर है, क्योंकि माँ बाप बता रहे हैं कि वो आते ही गला दबाने लग जाती है, इन लोगों के साथ मारपीट करती है। माँ है, बाप है, बुजुर्ग है, लाचार है काफी ज्यादा। क्योंकि सोचिए, जब बच्चे को इतना बड़ा करते हैं, वही बच्चा प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप से लड़ता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहीं पर बाप है, आइए पूछते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों बता दीजिए। वो इस मकान के पीछे पड़ी हुई है जी, मकान दे दो मेरे को बस। मकान के पीछे क्यों पड़ी हुई? मतलब बहू कब शादी कब हुई थी? बच्चे की नाम क्या उसका? उसका नाम है जी रोहित, लड़के का, और सुषमा। अच्छा। और वो लड़का जैसे वो कहती है यही कहता है, जो कह रही है ठीक कह रही है, यही कर दो, नाम कर दो इसके। अच्छा। इसके नाम कर दो, कोई बात नहीं। तो प्रॉपर्टी कितने गज प्रॉपर्टी है? 60 गज की है जी। अच्छा, इसके लिए वो लड़ाई करती है। हाँ। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? मतलब क्या हुआ तो जो स्टार्टिंग ऐसे हुई? स्टार्टिंग में जी हम 1-2 महीने ही रख पाए उसको यहाँ, और हमारे साथ उन्होंने कहा कि मैं तेरे को इल्जामों में फंसा दूंगी और नहीं तो तू ये मकान मेरे नाम कर दे। अच्छा। फिर हमने किसी अपने रिश्तेदार से मदद ली। हाँ। तो उन्होंने कहा भैया नाम कर दोगे तो तुम कहाँ जाओगे बुढ़ापे में, और मैंने की तो हम मकान को छोड़ रहे हैं, हम इसमें नहीं रह सकते। फिर उन्होंने छोड़ दो, तो फिर हमने मकान छोड़ दिया 2-3 महीने बाद, और हमने कोर्ट में जाके केस कर दिया। 6 साल हम बाहर रहे किराए पे। मतलब अपना घर छोड़ के बच्चों ने इतना मजबूर कर दिया किराए पे रहना पड़ा। किराए पे रहे, और जो है कि फिर कोरोना हो गया, हमारी ऐसी स्थिति होगी कि मतलब मामला ही क्या बताएं आपको। हमने कहीं पे जाके किसी से भीख भी मांगनी पड़ी हमें। अच्छा, आप लोगों ने भीख भी मांगी है? पेट में भूख लगती है तो आदमी क्या करेगा। बिल्कुल सही। हम यहाँ से चम्मच भी नहीं लेके, सारा सामान भरा पड़ा था इसमें। हम सर्दी में भी वहाँ किराए पे ऐसे ही फर्श पे सोए, 4 पाई यहाँ बेड सब थे, हमारा भी बेड यही था। हम अपने कमरे का ताला लगा के गए अंदर, और ये ताला तोड़ दिया उसने, यहाँ देखो। अच्छा, ताला तोड़ के वो अंदर घुस गए थे? हम ये कमरा लेके गए थे ताला बंद करके। तो ऐसे बाहर एक बार अंदर नेटवर्क इशू हो जाएगा थोड़ा सा। आप माँ हैं उनकी, मतलब बच्चा इस कदर मतलब आपके साथ हरकतें कर रहा है, वो प्रॉपर्टी के लिए आप लोग के साथ मारपीट कर रहा है, तो मतलब अपनी बहू के साथ रहता है जी वो। जैसे बहू कहेगी वैसे ही करता, जैसा बहू कहती है वैसा करता है। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? मतलब शादी जब से ही है। जब से ही चल रहा है। तो मतलब ये लव मैरिज से अरेंज मैरिज? क्योंकि ऐसे बहू मतलब अरेंज थी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज से तो आप लोगों ने कोई जानकारी नहीं निकाली थी? मतलब लड़की ऐसा विश्वास के ऊपर जी, विश्वास के ऊपर जी, विश्वास के ऊपर ही। तो अभी बहू कहाँ रहती है? अब उधर है जी, स्कूल है उसका, अपना लाइब्रेरी है, वहाँ पे वो रहती है। लड़की पढ़ाती है। हाँ। और उसको खुद को ज्ञान नहीं कि माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पिछली गली में रहती है जी, वहाँ स्कूल उसका, वहीं से भाग के आती है वो हमारे पास। तो आप लोग के साथ मारपीट करती है? कल रात को भी कुछ हुआ था? आप लोगों ने पुलिस का FIR वगैरह कुछ नहीं करवाया? FIR करी थी जी, 112 पे फोन किया था, और 112 पे फोन किया, पुलिस आई, वो कह रही है, और वो यहीं खड़े थे। अच्छा। और उनको कुछ नहीं कह रही, भगा नहीं रही पुलिस। अच्छा। और हमसे कह रही है तुम हमारे साथ चौकी चलो। अच्छा, पुलिस भी आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका कर रही है? वो कह रही है वहाँ चौकी चलो, दरखास्त लिखो। मैंने कहा जी हमने तो 112 पे कर दिया, हमें नहीं पता, हम रात में कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो अपनी जान का खतरा है। अभी बाल बचे हम अभी बाल बचे हैं। उसमें देखो कैमरे में, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, आपको आ जाएगा। वहाँ से भाग गई, जैसे ही मैं गेट खोला और इन्होंने बंद कर दिया, और मेरा नाखून भी फंस गया उसमें। नाखून कैसे? दरवाजे पे लग गया था आपका नाखून? यहाँ फंस गया था जी, ये कुंडी लगाते समय इनके बीच में। आप देख सकते हैं। और मैं एक कमरा बंद करके गए थे हम, उसमें से सारा सामान हमारा ले लिया।
अंकल कहाँ हैं? वो आपका पड़ोसी आप लोग? आपको मतलब ऐसे बच्चा करता है, ऐसे पहले हरकतें भी करता था वो? पहले शादी से पहले मतलब नहीं आप लोग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि आपका बेटा है, आपने जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा है, फिर उसके बाद बच्चा ऐसा हरकतें कर रहा है आप लोगों के साथ? हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और माँ का दर्द तो आपको पता ही है, माँ बच्चे को छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। अपना घर भरा हुआ छोड़ के चले गए, अपना बच्चा छोड़ के चले गए, क्या करें। मतलब बेटे का इतना बड़ा करना, पालन पोषण करना, उसके बाद बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। मतलब बहू जो इनके, वो सही बोल रहे हैं, बहू इनके ऐसे हरकतें करती थी? बहू ऐसी जी, बहू ने तो हमें भी नहीं बख्शा। हमारी बिल्डिंग एड्रेस का यूज कर रही है अपने स्कूल पे। वो हम कहती है तुम्हारी फैक्ट्री पे मैं बंद करवा दूंगी। अच्छा, मतलब घर वालों को छोड़ के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी टॉर्चर कर रही है। अब मेरा एड्रेस यूज कर रही है अपने स्कूल पे, बताओ। आप लोगों ने बहू के खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह ऐसा कुछ? 7 साल तो हो गए केस लड़ते लड़ते। अच्छा, 7 साल केस अटैक करके गई है वो तो। अच्छा, मारने पे तुली रहती है वो जब देखो जब। तो कोई माइंडली प्रॉब्लम वगैरह है? क्योंकि माँ बाप को ऐसा टॉर्चर करना। धमकी देती है सीधी आते ही। अभी आप उसका स्कूल का बोर्ड देखो और मेरा एड्रेस देखो। मेरा एड्रेस क्यों यूज कर रही है वो? अच्छा, आपके एड्रेस पे? हाँ, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप लोगों ने उसको कुछ बोला नहीं कभी? बोला, सीधी गेट बंद कर लेते हैं। हमें इतना डर लगता है उससे। 4 गुंडे आते हैं उसके साथ। अच्छा, गुंडे बदमाश बुलाती है मारने पीटने के लिए आप लोगों को? कल पुलिस के सामने, पुलिस सुन रही थी, रिकॉर्ड है मेरे कैमरे में, देखो पुलिस के सामने क्या रोल किया उसने। ये तो गेट बंद हो गया, नहीं तो मार देती। वो डर नहीं रही है? नहीं, मेरी सीधी सी बात है कि मेरा एड्रेस क्यों यूज कर रही है वो। मेरा क्या लेने देना है उससे? सही बात। जब खुद सोचे, जब माँ बाप बस को मेरा पारिवारिक रिलेशन है, उसको दबाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। अच्छा। और हम बूढ़े बुढ़िया हैं अकेले दोनों तरफ, और कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये पड़ोस में आप लोग रहते हैं, तो जब वो आती जाती है आप लोग देखते हैं, वो हमेशा से ऐसे कर रही है? मेरे पास 1-1 मिनट की मैडम रिपोर्ट कैमरा है लगा हुआ है। अच्छा। ये देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, 1-1 मिनट की रिपोर्ट है इसमें। सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर कल रात का भी सीन सारा रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, जो मारपीट करती है, बहू कैसे आती है, बिल्कुल। सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये सिलसिला जो आज दोपहर को मेरी फैक्ट्री में घुसी है वो। हाँ? आज दोपहर को फैक्ट्री में घुस गई। फैक्ट्री में किस लिए? पता नहीं, ऐसे टॉर्चर करने के लिए। तो मतलब दिमाग से सही है ना वो लेडीज? अब ये हमें क्या पता जी, ये तो उसको पता होगी। वो जो उनका जो हस्बैंड है, मतलब इनका जो बेटा, वो भी तैयार रहता है, सपोर्ट में रहता है, बिल्कुल पीछे खड़ा, जबकि उसको बोलना नहीं आता। अकेले में बोल नहीं सकता वो, और उसके साथ खड़े होते ताकत आ जाती है उसमें। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, सीधा सीधा अटैक करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ये, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के लिए जो कि माँ बाप आप लोग की खुद की है, उसके लिए बच्चा लड़ रहा है आप लोगों से कि मतलब मुझे प्रॉपर्टी दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे आपको। हाँ जी, यही धमकी देता रहता है। धमकी नहीं, वो तो कुछ नहीं बोलता। वो उसकी घरवाली जो है वो ही 3-4 चक्कर लगाती है यहाँ। अच्छा। हाँ, हर दिन में हम तो गेट बंद करके रहते हैं पूरे टाइम। आप लोग दरवाजा बंद, ताला बंद करके ही रहते हैं? इतना खौफ है आप लोगों को? हम तो कोई रेहड़ी आती है वहाँ से बंद दरवाजे में से यहीं से लेते हैं कोई सामान वामान भी। अच्छा, जैसे जेल में आदमी सही बात है, क्योंकि बहू बेटे से डर के जीना बहुत बड़ी बात हो जाती है। माँ बाप को वो भी, क्योंकि माँ बाप का शासन रहता है बच्चों पर, बच्चे ही माँ बाप को ऐसे अंदर बंद करके रख रहे हैं। हाँ जी, बंद करके रख रहे हैं, बंद करके रह रहे हैं। क्या करें? मतलब एक माँ होती है जो 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर बच्चा बड़ा होगा कि उसकी लाठी बनेगा, बाप की लाठी बनेगा, बाप का सहारा बनेगा। वही बच्चा आज माँ बाप को धोखा देगा, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहा है। जैसे उसकी घरवाली कही वैसे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं जी। 2 बच्चे हैं। दूसरा बच्चा क्या है? उसको तो हम अलग कर देते हैं, उसमें भी ये बलात्कारी का केस लगाने के चक्कर में रहती है कहीं ना बहू ने कहीं। लगा दिया मतलब लगाने के चक्कर में रहती है, इसलिए इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, दूर ही रहता है वो। अच्छा, छोटा है कि बड़ा है वो? किसी छोटा है वो। अच्छा, छोटा, उस पे भी मतलब गलत इल्जाम लगाने? उसकी भी जिंदगी खराब कर दूंगी, क्या समझ रहा है तू? नहीं तो मेरे नाम कर दे मकान। मतलब इस मकान के पीछे इस हद तक पार होना? हाँ जी, मकान ही चाहिए उसको। हाँ सर, मकान चाहिए बेटे बहू को। हाँ जी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये हमने माँ बाप का पक्ष सुन लिया। माँ बाप ने साफ तौर पर बहू बेटों पर आरोप लगाया कि वो लोग इनका उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए, इस घर को कब्जे पे करने के लिए। इन्होंने कई केस भी लड़े हैं। मैं आपको एक बार फिर से, अगर बहू बेटे भी अपने पक्ष पे कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका सिटी न्यूज़ 100 पे पूरा वेलकम है, क्योंकि अपने माँ बाप का हमने पक्ष सुन लिया। कितना सच है कितना झूठ है यही जानते हैं। हम एक बार बहू बेटे का भी पक्ष जानना चाहते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, एक बार वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं।
सिटी न्यूज़ 100 के चैनल पे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।